Hello everyone, welcome to Obipedia. My name is Pradyumn Kumar. I'm a chartered accountant by profession. Okay. तो हमारा जो एक सीबीए ग्रेड ए का एग्ज़ाम है, तो उसमें हमारा एक बेसिकली टॉपिक है, इट्स कॉल्ड फाइनेंस. ठीक है. अब फाइनेंस अगर आप लेके चलें तो इट्स अ वेरी वास्ट टर्म. ठीक है. लोगों को अगर बोले किसी को फाइनेंस तो फिर बन क्या आता है, फाइनेंस मिनिस्टर. ठीक है. सो फाइनेंस मिनिस्टर तो निर्मला ताई. So again, basically, finance is not related to finance minister only. Okay, the finance is not subjected to that budgetary portion only. फाइनेंस में बहुत सारी चीज़ें आती हैं. ठीक है. फाइनेंस के अंदर हमारा आता है शेयर्स के टर्म में चाहिए, बिकॉज हमारा जो पेपर है इट इज़ ऑफ सेबी. ठीक है. तो शेयर्स के अगर टर्म में देखें तो इट इज़ मोर ऑफ एन शेयर बेस्ड फाइनेंशियल प्लानिंग या फाइनेंशियल डिसीजंस. तो फाइनेंस इज ऑल्सो टूवर्ड्स फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग. ठीक है, कि गाइस शेयर बाय करना चाहिए, कितने बाय करना चाहिए, स्वैप. ठीक है, शेयर स्वैप. तो ये सब चीज़ें इट इज़ मोर ऑफन इनटू दैट पर्टिकुलर थिंग्स. फाइनेंस में हमारा टैक्सेशन भी आता है, अगेन बजटरी चीज़ भी आती हैं. ठीक है. खाली बजटरी नहीं आता, बजटरी चीज़ें भी आती हैं. टैक्सेशन भी आती है, जैसे डायरेक्ट टैक्सेशन क्या होएगी ऑन अ शेयर. ठीक है. तो ये सब चीज़ें हमारे फाइनेंस पोर्शन में आती हैं. ठीक है. तो हमारा जो फाइनेंस पोर्शन है उसके बारे में हम क्या करेंगे अब इस वीडियो में. हम तो सिलेबस एंड उसको स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए हमारी उसको पढ़ने की, उसके बारे में डिस्कस करेंगे. क्या टॉपिक्स पढ़ने चाहिए, कितने कौन से चैप्टर की कितनी वेटेज है, कितना पढ़ना है, पढ़ने की रिक्वायरमेंट है, उसके ऊपर फोकस करेंगे. एंड एक थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न का ओवरव्यू लेके चलते हैं. ठीक है. सिंस हमारी ये फाइनेंस की फर्स्ट वीडियो है तो हमें एक ओवरव्यू पता होनी चाहिए एग्जाम पैटर्न का क्या ओवरव्यू रहेगा. एंड अगेन हमारा जो सिलेबस है वो क्या है उसको भी जाने. ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं. तो पहले जो हमारे सेबी है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड है, वो एक क्या है, स्टैट्यूटरी बॉडी है एस्टेब्लिश बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट. ठीक है. किस क्या करने के लिए, इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स. इन्वेस्टर क्या कर रहे हैं, एक फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं. ठीक है. एंड उस फाइनेंशियल प्लानिंग में वो क्या कर रहे हैं, अपना हार्ड अर्नड मनी इन्वेस्ट करते हैं इनटू कंपनीज. ठीक है. तो उसको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है. उसको प्रोटेक्ट करना क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सिंस उसको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो उसके लिए स्पेसिफिकली एक स्टैट्यूटरी बॉडी सेटअप करी गई है जो क्या करती है, इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करती है, रेगुलेट करती है कि सब कुछ सही हो रहा है, कुछ गलत ना हो. कोई गलत अगर हो रहा है तो उसके ऊपर लीगल एक्शन लेती है, उस कंपनी के अगेंस्ट कार्रवाई बिठाई जाती है. ठीक है. तो सेबी क्या करती है, सबको रेगुलेट करती है, ऊपर से रेगुलराइज करती है, चेकिंग करती है एंड पेनलाइज करती है जब भी रिक्वायरमेंट होता है. इसलिए टू सेफगार्ड द ट्रस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स. ठीक है. इसके जो ग्रेड एक पोस्ट है तो उसके लिए एग्जाम्स हैं, उसकी जो हमारी भर्ती है, पेमेंट ऑफ फीस की डेट तो खत्म हो चुकी है अगेन. बट ये 3 फेजेस में जो ये एग्जाम है वो डिवाइडेड है. ठीक है. फेज 1 इज बेसिकली काइंड ऑफ अ फाउंडेशन एग्जाम विच इज कॉल्ड अ प्री एग्जाम. ठीक है. ये हमारा मेंस काइंड ऑफ एग्जाम होता है एंड देन इट कम्स इंटरव्यू. एंड एज सून एज यू क्लियर द इंटरव्यू यू विल गेट दिस पोस्ट. ओके. तो ये जो हमारा प्री एग्जाम है 10 जनवरी को है एंड 21 फरवरी को हमारा मेंस का एग्जाम है. एंड ठीक है. तो अब इन दोनों एग्जाम के अंदर जो हमारा सिलेबस है उसके अंदर जो हमारा फाइनेंस का पोर्शन है वो दोनों में कॉमन है. दैट मीन्स आपको फाइनेंस पोर्शन तो पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, चाहे आप फेज 1 दे रहे हैं चाहे फेज 2 दे रहे हैं. यू हैव टू प्रिपेयर फ्रॉम टुडे ओनली फॉर बोथ द एग्जामिनेशंस. तो आपको फाइनेंस तो अच्छे से पढ़ना पड़ेगा कि फाइनेंस में होता क्या है. ठीक है. तो अब अगेन जैसे बताया आपको कि हमारा एग्ज़ाम तो अब 10 जनवरी को ही है. ठीक है. और हम क्या कर रहे हैं, मिड ऑफ दिसंबर में खड़े हैं. तो हमारे पास क्या बहुत ही लेस टाइम वी आर हैविंग, तो जिसमें हमें पढ़ना है. तो अब क्या करना है, इसलिए हमने क्या करा है, टू हेल्प आउट द स्टूडेंट्स एंड टू हेल्प आउट द कैंडिडेट्स, हमने क्या करा, हमने एक माइक्रो कोर्सेज लॉन्च करे हैं हमारी वेबसाइट के ऊपर. जिसमें क्या है, हमारे जो फुल फ्लैज बच्चा नहीं ले पा रहा है, जो सिंस उसको पता लगा है इस पेपर के बारे में, पेपर के बारे में अगेन हमारी वेबसाइट के बारे में, जो फुल बैच नहीं ले सकता हमारा. ठीक है. उसके लिए हमने क्या करा है, माइक्रो कोर्सेज लॉन्च करे हुए हैं. जिसमें क्या है कि अगर आपको पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ना है आप उस माइक्रो कोर्स को एनरोल करें. एक बहुत शॉर्ट और बहुत छोटी सी अमाउंट है, यू हैव टू पे एंड यू विल बी एनरोल्ड टू दैट पर्टिकुलर टॉपिक. अब उसको
टॉपिक को देखें एंड इजीली रिकॉल करके, रिवीजन करके, रिवाइज करके, समझ के आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि हाउ इट विल लुक अगर आप उसको खोलते हैं अपने पास, तो इट विल लुक लाइक समथिंग लाइक दिस। अविपीडिया की वेबसाइट है हमारी, तो उसके ऊपर आपको सेबी ग्रेड ए ऑफिसर एग्जाम के अंदर है, यू विल फाइंड दिस पर्टिकुलर सेक्शन एंड यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट वो लिखा है ना, लीगल स्ट्रीम, फाइनेंस, तो अगर आप फाइनेंस पे जाएंगे यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर कोर्सेज लिखे हुए हैं। ठीक है, अब हमने ये भी मेंशन करा हुआ है इवन कि वो पेपर में कितना आता है, तो ये इट कम्स वेरी हाई, ये रेयरली आता है, ये भी रेयरली आता है। ठीक है, तो ऐसे मेंशन करा हुआ है और बहुत छोटे इट इज जस्ट 54 रुपीज़, तो आपको 54 रुपीज़ पे करना है, यू विल बी एनरोल्ड टू द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के टॉपिक को। ठीक है, आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, कौन सा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या करता है, उसके रेगुलेटरी कौन है, उसके बारे में पढ़ेंगे एंड यू कैन गो अहेड। ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ फाइनेंस, ठीक है, फाइनेंस कहा सकते हैं 77 रुपीज़ का। डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स हैं, हम बहुत सारी चीज़ें मेंशन करिए। फाइनेंशियल इंक्लूजन, ठीक है, हाईली वो है, अगर आप सॉल्व करेंगे तो विल गेट मोर सच टॉपिक्स, बहुत सारे, सबने बहुत सारे टॉपिक्स डाले हुए हैं एंड इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू टू डू एंड इट विल बी क्विक रिविजन थिंग कि आप पढ़ेंगे एंड आप क्विकली रिकॉल कर लेंगे एंड देन यू कैन क्विकली गो अहेड विद द नेक्स्ट टॉपिक। तो आपके लिए बहुत अच्छा वो है। जो फुल बैच नहीं ले सकते, अगर जिसका फुल बैच है वो तो उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है, वो तो अच्छे से पढ़ ही रहे हैं आई होप। बट जो नहीं ले पाए हैं या फिर किसी वजह से नहीं ले सकते, उनके लिए बहुत छोटी अमाउंट में हमने छोटे टॉपिक्स लॉन्च करें हैं। जो छोटे टॉपिक देख के, जिसको कुछ पर्टिकुलर टॉपिक में अगर दिक्कत है, वो उस टॉपिक को देख के एंड देन यू कैन गो अहेड एंड डू द रेस्ट ऑफ द सिलेबस। ठीक है, अब इस वीडियो में क्या करेंगे, इस वीडियो में विल लुक एट द एग्जाम पैटर्न, सिलेबस देखेंगे, स्ट्रेटेजी क्या देखनी है वो देखेंगे, बुक्स है, कंटेंट क्या है वो देखें। ठीक है, तो मोड ऑफ सेशन समझ आया को 3 फेज है, फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3। तो फेज 1 से क्लियर हो गया, फेज 2, फेज 2 से हो गया, तो दिस वे यू विल बी सिलेक्टेड फॉर द पोस्ट। हमारे जो फेज 1 का एग्जामिनेशन है वो अगेन 2 पेपर्स में डिवाइडेड है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स की ईच होंगे। ये हर स्ट्रीम को देना मैंडेटरी है बिकॉज, ठीक है, दिस इज एग्जामिनेशन जो है वो एवरी स्ट्रीम वाले जो बंदे हैं, कि आपको पता ही होगा कि हमारा जो सेबी का पेपर है वो डिफरेंट स्ट्रीम्स में आया है, जैसे कि जनरल स्ट्रीम, लीगल स्ट्रीम, रिसर्च स्ट्रीम। ठीक है, तो सब स्ट्रीम के लिए पेपर 1 तो मैंडेटरी है ही है, जिसके अंदर आपको क्या जनरल एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव बेस्ड पेपर पूछा जाएगा। ठीक है, एंड उसके अंदर बेसिकली लॉजिकल रीजनिंग जैसे होता है, तो वो पेपर होएगा, 100 मार्क्स का पेपर होएगा, 60 मिनट्स विल बी गिवन, 30% की कट ऑफ रहेगी इसके अंदर। ठीक है, पेपर 2 में जनरल स्ट्रीम होएगा, उसके अंदर आपको बेसिकली वही अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, फाइनेंस, कॉस्टिंग, कंपनीज एक्ट एंड इकोनॉमिक्स के बारे में पूछा जाएगा एंड इट विल बी अगेन ऑफ 100 मार्क्स एंड 40 मिनट्स आपको दिए जाएंगे, ड्यूरेशन होएगा, 40% इसकी कट ऑफ रहेगी, ओवरऑल कट ऑफ भी 40% ही रहेगी। ठीक है जी, तो ये हमारा जो फेज 1 एग्जामिनेशन है, इट विल बी गोइंग टू बी लाइक दिस वे, इस फॉर्म में होगा, 2 पेपर होंगे। ठीक है, एंड यू हैव टू अपीयर एंड क्लियर बोथ द एग्जामिनेशन। ठीक है, अगेन नेगेटिव मार्किंग है तो ध्यान रखना, अटेम्प्ट करते हुए 30% फर्स्ट पेपर की, 40% कट ऑफ सेकंड पेपर की एंड ओवरऑल कट ऑफ भी 40% रहेगी। ठीक है, पेपर जो हमारा फेज 2 है, इसके अंदर अगेन 2 पेपर हैं, 1 एंड 2, तो दोनों पेपर 100 मार्क्स के होंगे। पहला पेपर अगेन सारी स्ट्रीम्स के लिए कंपलसरी, जिसमें बेसिकली आपको इंग्लिश पूछी जाएगी, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होएगा एंड ड्राफ्टिंग स्किल्स देखी जाएंगी कि आप इजीली ड्राफ्ट कर पा रहे हैं कि नहीं। 100 मार्क्स का होएगा, 60 मिनट्स यू विल बी गिवन। पेपर 2 के अंदर हमारी जो जनरल स्ट्रीम है, उसके अंदर हमारा एक टॉपिक है फाइनेंस, तो इसके ऊपर हमने फोकस करना है। ठीक है, अगेन इसमें भी नेगेटिव मार्किंग है 1/4 की एंड मिनिमम 30% लाने पेपर 1 में, 40% इन पेपर 2। हाउएवर इसकी जो एग्रीगेट कट ऑफ है दैट इज 50%, तो आपका 50% मिनिमम लाना जरूरी है। दैट मीन्स यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक एंड वेरी चूजी वाइल टेकिंग द आंसर्स। ठीक है, ऐसा ना हो कि जब आप अपना एमसीक्यू चूज कर रहे हैं उस समय आप कुछ गलत कर दे, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग की वजह से आपका 50% कट ऑफ में आने का चांस भी जा सकता है, बिकॉज 50% कट ऑफ इज अ वेरी ह्यूज कट ऑफ। ओके, तो आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा एंड वेरी चूजी एंड वेरी स्पेसिफिक, आपको पता होना चाहिए, बी वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट अ पर्टिकुलर आंसर, देन ओनली यू टेक इट। ठीक है, ऐसे ना करें कि आप को थोड़ा सा आइडिया है, लग रहा है कि हाँ ये है, टिक कर दिया, ऐसा नहीं। अच्छे से पढ़े, प्रिपेयर वेल, कंसेप्चुअल क्लैरिटी से जाएं एंड
अगर आप श्योर हैं देन ओनली गो अहेड विद द आंसर। ओके, फाइनेंस का जो हमारा सिलेबस है, ठीक है, उस सिलेबस के अंदर क्या है, सबसे पहले फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में पूछा बताया गया कि भाई फाइनेंशियल सिस्टम पता होना चाहिए। वो फाइनेंशियल सिस्टम कैसे वर्क करता है, रोल एंड फंक्शंस ऑफ रेगुलेटरी बॉडीज इन फाइनेंशियल सेक्टर। ठीक है, बहुत सारी रेगुलेटरी बॉडीज है, जैसे सेबी है, ठीक है, IRDA है, ठीक है, ICA है, हमारी सी ए बॉडी है, रेगुलेटरी बॉडी है, जो हमारे CA फाइनेंस के जो बैकबोन होती है उनके ऊपर रेगुलेशन करती है। ठीक है, तो अलग अलग डिफरेंट रेगुलेटरी बॉडीज है गवर्नमेंट की, उन रेगुलेटरी बॉडीज के क्या फंक्शन है वो सब चीज़ पता होनी चाहिए, वो पूछी जा सकती हैं फाइनेंशियल सेक्टर में। फाइनेंशियल मार्केट्स के बारे में, अब जैसे हमारे को पता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट होती है, जैसे फॉरेक्स, मनी, बॉन्ड, इक्विटी, फंक्शंस क्या हैं उनके, इंस्ट्रूमेंट्स, रीसेंट डेवलपमेंट्स क्या हुई हैं वो पता होनी चाहिए हमें उसके अंदर। जनरल टॉपिक्स में भी बहुत ज़्यादा उन्होंने स्पेसिफिक कर दिया आपको कि जनरल टॉपिक में क्या पूछा जा सकता है। बेसिक्स ऑफ डेरिवेशन, फॉरवर्ड, फ्यूचर एंड स्वैप। ठीक है, फॉरवर्ड डेरिवेटिव क्या होता है, जो डेराइव करते हैं वैल्यू फ्रॉम अ पर्टिकुलर एसेट। ठीक है, जैसे कि हमारे शेयर्स हैं, शेयर्स एक एसेट होता है, तो शेयर से जो ड्राइव करते हैं वैल्यू, दैट इज कॉल्ड बेसिकली हमारे फ्यूचर्स। तो हम क्या करते हैं, ड्राइव करते हैं फ्यूचर में एक हमें जिससे बेनिफिट मिलेगा उसको, एंड दैट इज कॉल्ड फ्यूचर्स। ठीक है, तो फॉरवर्ड्स में, फ्यूचर्स में स्वैप। ठीक है, रिसेंट डेवलपमेंट्स क्या हुई है फाइनेंशियल सेक्टर में वो पता होना चाहिए। फाइनेंशियल इंक्लूजन में यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, आज क्या होता है टेक्नोलॉजिकली बहुत ज़्यादा एडवांस होती जा रही है हमारी कंट्री, तो हम टेक्नोलॉजी का क्या यूज़ आया इन फाइनेंशियल सेक्टर उसको हम बताना चाहिए। ठीक है, आगे हम क्या करते हैं, हम यूजली वी यूज़ फोन्स, तो फोन्स के ऊपर ही हम क्या करते हैं, इन्वेस्ट कर देते हैं। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, शेयर में इन्वेस्ट करना है, हम यूज़ फोन्स, टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो उसका क्या इम्पैक्ट हुआ है तो वो हमें बताना चाहिए। ठीक है, तो पहले तो क्या होता था कि जाके यू हैव टू गो टू द एक्सचेंज एंड वहाँ जाके हम यू हैव टू बाय द शेयर्स, पर हम अब वो होता नहीं है, हम क्या करते हैं, हम फ़ोन के थ्रू कर लेते हैं। तो ये प्रोसीजर जो है वो सब क्या हो गया, ऑटोमेटिक हो गया, ऑटोमाइज कर दिया है सब कुछ थ्रू मोबाइल फोन्स एंड थ्रू ऑनलाइन सिस्टम होने लग गया है। ठीक है, alternate source of finance, private and social cost benefit, public private partnership। ठीक है, direct and indirect taxes, non tax sources of revenue, GST, finance commission, fiscal policy, fiscal responsibility and budget management act। ठीक है, सब चीज़ें बताना चाहिए। इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन क्या होता है, उसकी डेफिनेशन। ठीक है, क्या ट्रेंड्स फॉलो हो रहे हैं, कॉन्सिक्वेंसेज क्या है, रेमेडीज, कंट्रोल, WPI, CPI, कंपोनेंट्स एंड ट्रेंड्स। ठीक है, तो इन्फ्लेशन क्या है, महंगाई, तो महंगाई के बारे में फाइनेंस इज नॉट ओनली फाइनेंस मिनिस्टर, फाइनेंस इज ऑल दिस थिंग्स, फाइनेंस में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ये तो फिर भी बहुत ज़्यादा एक स्पेसिफिक दे दिया है हमें, तो हमें पढ़ के वी कैन स्कोर वेल। ठीक है, और मेजर ऑफ द टॉपिक्स आपको हमारे जो माइक्रो कोर्सेज है उसमें मिल जाएंगे, और उसके अलावा विल बी गेटिंग बैक टू यू विद सम शॉर्ट क्रिस्प वीडियोस ऑन यूट्यूब एज वेल, जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होती रहेगी इन पर्टिकुलर टॉपिक्स की। हम किसी टॉपिक को लेके उसको एक्सप्लेन कर देंगे इन शॉर्ट 10 to 15 minutes, एंड देन यू कैन वॉच इट एंड यू विल गुड टू गो फॉर द एग्जाम। तो ऐसा रहेगा, बट ये आपका मेन टॉपिक रहेगा फाइनेंस, जिसको आपको पढ़ना है एंड अच्छा स्कोर कर सकते हैं आप इसके। ठीक है, अब रियलिटी ऑफ फाइनेंस क्या है सीबी ग्रेड में, आज इन बोथ फेज दोनों में पूछा जाता है। ठीक है, फेज 1 फेज 2 डिस्क्रिप्टिव न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो अब क्वेश्चन कैसे हैं यार, कॉन्सेप्चुअल है प्लस फॉर्मूला ड्रिवन है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन एंड फॉर्मूला ड्रिवन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्मॉल डिसीजन ओरिएंटेड न्यूमेरिकल्स होंगे, मार्केट रेलिवेंस पूछ जाएगी, रिस्क एंड वैल्यूएशन एंड रेगुलेटरी एंगल, तो 25 से 30 घंटा चाहिए, बिकॉज अगेन कॉस्टिंग हमारा जो है बहुत थोड़ा टॉपिक था, तो कॉस्टिंग हम जल्दी कर सकते थे, पर फाइनेंस जो है, फाइनेंस में क्या है 25 से 30 घंटे मिनिमम चाहिए, बिकॉज आपको क्या है कि जिसको फाइनेंस के बारे में बैकग्राउंड पता है, चीज़ों के बारे में बताया, रेगुलेटरी बॉडीज का क्या काम है वो पता है। ठीक है, जिसको फॉरवर्ड, फ्यूचर, शेयर्स इनमें इंटरेस्ट है, या जो डायरेक्टली ट्रेड करता है या इनमें डील करता है, उसके लिए तो इट इज़ वेरी इजी फॉर टू अंडरस्टैंड। बट जो बंदा न्यू है या फिर जो इनटू दिस पर्टिकुलर फील्ड या फिर जिस टॉपिक को पहली बार देख रहा है, उसके लिए टू अंडरस्टैंड दिस इज नॉट दैट ईजी। ठीक है, बैकग्राउंड होना जरूरी है, बट हाँ अगर आपको नहीं भी है तो ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, बट इट विल टेक टाइम। ठीक है, तो 25 से 30 घंटे अगर आपको आता है, अगर आपको बैकग्राउंड नहीं है तो इट विल टेक एक्स्ट्रा 10 to 12 आवर्स फॉर यू टू अंडरस्टैंड, बिकॉज अगेन आपको सिलेक्टिव होकर पढ़ना है, आपको पता है, आपको स्पेसिफिक सिलेबस दे रखा है, आपको उतना ही पढ़ना है। सिलेक्टिवली जब पढ़ेंगे तो आपको इजीली चीज़ें ग्रैब होंगी एंड यू विल बी इजीली एबल टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। ठीक है, रिस्क एंड रिटर्न, कैपएम, बीटा, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, कैपिटल बजटिंग, ये सारे मैंने आपको बेसिकली वेटेज दिया है फ्रॉम द फाइनेंशियल परस्पेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू, अगर हम देखें। ठीक है,
बट इसके अलावा जो हमारा कंसेप्चुअल जो चीज़ें हैं हमारी, उनकी अपनी अलग वेटेज है। खाली फाइनेंस में हम ये चीज़ें लेके नहीं चल सकते, ये बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव वेटेजेस हैं, बिकॉज अगेन सिंस हमको पता है कि प्रीवियस क्वेश्चंस को अगर हम एनालाइज करेंगे, ठीक है, तो विल गेट टू नो कि जो सेबी है वो बहुत ज़्यादा लाइक कंसेप्चुअली या फिर बहुत ज़्यादा कहते हैं कि टूवर्ड्स फाइनेंस है, ठीक है, फ्रॉम शेयर्स एंड सिक्योरिटीज़ की तरफ है, डेरिवेटिव्स के बारे में पता होना चाहिए आपको, ठीक है, उसकी तरफ ज़्यादा फोकस करती है। रेगुलेटरी बॉडीज़ के बारे में पता होना चाहिए, सेबी के बारे में इटसेल्फ पता होना चाहिए कि सेबी है क्या। अगेन अगर आप एक पेपर देने जा रहे हैं सेबी का, एक रेगुलेटरी बॉडी का पेपर देने जा रहे हैं, स्टैट्यूटरी बॉडी का पेपर देने जा रहे हैं, उसके बारे में पता होना तो बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। तो अगेन ठीक है, ये वेटेज जो है इज टोटली सब्जेक्टिव टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक्स। हाँ, अगर आपको इफ यू वांट फुल सब्जेक्ट वेटेज, तो उस केस में मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा कि इस वेटेज को टेक दिस वेटेज फॉर जस्ट 30 मार्क्स टू 40 मार्क्स की ये वेटेज है, तो 30 टू 40 मार्क्स का 20 से 25% में आपको पढ़ सकते हैं। बट इसके अलावा जो हमारा मेजर 60 टू 70 मार्क्स का पेपर है, दैट विल कम फ्रॉम जो हमारा सिलेबस दिया है, तो गो एड विद दैट पर्टिकुलर सिलेबस एंड आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी अगर आप हमारी वो वीडियोस देखते हैं, विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू टू अंडरस्टैंड दोज पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। तो अगेन टाइम वैल्यू ऑफ मनी में फास्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, एफ वी पी वी, एनुटी सिंपल होती है, डिस्काउंटिंग मेथड, कंपाउंडिंग एंड डिस्काउंटिंग, मोस्ट डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, तो इजीली हो जाती हैं। तो ये मोर ऑफ ना फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एफएम कहते हैं ना, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंस कैसे मैनेज करते हैं उसकी रिगार्डिंग वो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट रिगार्डिंग थिंग्स है। रिस्क एंड रिटर्न से भी फेवरेट है, ठीक है, रिस्क एंड रिटर्न के बारे में। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या होगी, वेरिएंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, बीटा क्या होता है, कैपम फॉर्मूला, ठीक है, एंड सिक्योरिटी मार्केट लाइन कंसेप्ट टाइप। तो एमसीक्यू शॉर्ट अमेरिकन पूछ सकते हैं, कंसेप्चुअल इंटरप्रिटेशंस पूछ सकते हैं, ठीक है। सेबी का सबसे फेवरेट टॉपिक होता है ये रिस्क एंड रिटर्न, ठीक है। कैपिटल बजटिंग वेरी हाई रिटर्न है, एनपीवी, आईआर, पे बैक एंड डिस्काउंटिंग पे बैक, ठीक है। सेबी प्रेफर्स एनपीवी बेस्ड डिसीजन क्वेश्चंस, ठीक है, तो जिससे हमको पता लगता है कि हमारा नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या है, ठीक है, पर्टिकुलर चीज़ टू नेट प्रेजेंट वैल्यू पूछना सेबी प्रेफर करती है। तो अगर आप न्यूमेरिकल्स के फॉर्म में अगर जाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा हाई टॉपिक है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ये कॉस्ट ऑफ डेट क्या है, डब्ल्यूएसीसी, स्किप कॉम्प्लेक्स कैपिटल स्ट्रक्चर छोड़ दें, बेसिक आपको ये पता होना चाहिए कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या है। मैं इक्विटी इशू कर रहा हूँ तो मेरी इक्विटी की कॉस्ट क्या है उसको इशू करने की, है डेट को इशू करने की कॉस्ट क्या है। अब मैं अगर डेट ले रहा हूँ, डेट मीन्स क्या, मैं किसी से लोन ले रहा हूँ, मैं उधारी ले रहा हूँ, मैं उधारी ले रहा हूँ, मेरी कॉस्ट क्या है, इंटरेस्ट भाई, सीधा खर्चा, डायरेक्ट खर्चा ऑन माई प्रॉफिट, तो वो चीज़ें बताओ होनी, ठीक है। तो मीडियम प्रायोरिटी टॉपिक्स, फाइनेंशियल रेशियोज वगैरह, लीवरेज, ये मतलब यू कैन लीव दिस एज वेल, मतलब ये आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, सिंस फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड थी तो आई पुट इट इन दिस पिटी, बट वैसे आपको रिलेवेंट नहीं है तो यू कैन लीव दिस आल्सो। अगर टाइम है तो थोड़ा बहुत ओवरव्यू भी कर सकते हैं, ठीक है। लो प्रायोरिटी एडवांस डेरिवेटिव प्राइसिंग करनी जरूरत है, ड्यूरेशन एंड कन्वेक्सिटी, फॉरेक्स पैरिटी थ्योरीज करनी जरूरत नहीं है, कॉम्प्लेक्स वर्किंग कैपिटल मॉडल्स करनी, बिहेवियरल फाइनेंस केप्ट डेफिनेशन, ठीक है, डेफिनेशन सबको पढ़नी बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो फॉर्मूला प्लस कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, तो अटेम्प्ट ऑलमोस्ट ऑल फाइनेंस क्वेश्चंस, नेगेटिव मार्किंग रेस इज लो, तो ये फॉर्मूलाज आर क्लियर, ठीक है। तो 15 से 18 इनफ फॉर फेज 1 फाइनेंस, ज़्यादा फेज 1 के लिए ज़्यादा पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज बहुत लिमिट पूछा जाएगा। अगेन मैं पहले कह रहा हूँ बिकॉज प्री वो एग्जाम है, बहुत बेसिक और लिमिटेड पूछा जाता है, तो उस पर ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट आपको फेज 2 के लिए तो बहुत अच्छा क्लैरिटी होनी जरूरी है, ठीक है। फेज 2 के लिए अगेन स्ट्रेटेजी है, तो न्यूमेरिकल आंसर फॉर्मेट है, राइट फार्मूला, सब्स्टिट्यूशन, डिसीजन एंड कंक्लूजन, थ्योरी आंसर में डेफिनेशंस आनी चाहिए, एप्लीकेशन टू कैपिटल मार्केट, इन्वेस्टर रेगुलेटरी पर्सपेक्टिव से देखना है, इन्वेस्टर या रेगुलेटरी बॉडीज क्या हैं, उनके पर्सपेक्टिव से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सेबी वैल्यू डिसीजन रैशनली नॉट स्टेप्स, सेबी क्या करती है, वैल्यू करती है क्या, डिसीजन रैशनली, क्या आपका डिसीजन रैशनली क्या आपका टुवर्ड डिसीजन मेकिंग किस तरफ है, टुवर्ड्स डिसीजन रैशनली किस तरफ बायस्ड है वो देखती है, नॉट स्टेप्स, ठीक है। तो बेस्ट बुक्स क्या, अगेन एसीएमए, सीएमए फाउंडेशन, इंटर की फाइनेंशियल मैनेजमेंट की नोट्स देख सकते हैं आप, प्रीवियस क्वेश्चंस देख सकते हैं, सीएफएनएल की एफएम बुक्स अननेसेसरी है, ज़्यादा बहुत ज़्यादा ही लिखा होता है उसमें, बहुत ज़्यादा एडवांस लिखा होता है, डेट इज नॉट रेलिवेंट, ठीक है।
तो फाइनेंस इन सेबी में क्या, इन्वेस्टमेंट इन डिसीजन लॉजिक, सीबी टेस्ट क्या, इन्वेस्टमेंट डिसीजन लॉजिक क्या है आपका, नॉट कैलकुलेशन डेप्थ। तो कैलकुलेशन में इतना फोकस नहीं करती, आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या है कि आप कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, उसका डिसीजन मेकिंग कैसे कर रहे हैं, वो टेस्ट होता है। ठीक है, तो वही अगेन 20 डेज क्रैश कोर्स है फाइनेंस ओनली के लिए। ठीक है, पीवीएम प्लस रिस्क ऑफ रिटर्न, बजटिंग, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, रेशियोज प्लस लिवरेज, पोर्टफोलियो थ्योरी एंड प्रीवियस क्वेश्चन, मॉक्स एंड रिवीजन। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। 4 दिन आपको इसलिए आपको इसमें रखे हैं क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिवीजन थ्योरी पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मॉक्स देना, प्रीवियस क्वेश्चन देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट इनमें ये क्या है, मैंने फॉर स्पेसिफिकली आई हैव रिटन दिस इन कंटेक्स्ट टू प्रैक्टिकल। अगर हम देखें, ठीक है, इसके अंदर अब क्या करना, हर एक उसमें साथ में इन्वॉल्व थ्योरी एज वेल। थ्योरी जो हमने सिलेबस में लिखी है उसको इन्वॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आपका एक अच्छा पैटर्न बन जाएगा। 20 डेज में यू विल बी एबल टू स्कोर गुड, और आप मजे से पास होंगे एंड अच्छी पोस्ट मिल जाएगी आराम से। ठीक है, तो थैंक यू फॉर दिस वीडियो। और हमारा फाइनेंस रिलेटेड जो पोर्शन है वो भी हमने अच्छे से कवर कर लिया। ठीक है, आपको पता लग गया होगा कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। ठीक है, एंड आपको अभी मैं बता रहा हूँ सिलेबस परस्पेक्टिव से रहना है, अपने सिलेबस मोर फोकस पे चलना है। तो जो हमारा सिलेबस है वो हमने पहले ही बता रहा हूँ बहुत कंसाइज वे में SEBI ने हमें प्रेजेंट कर दिया है, तो हमें ज़्यादा बाहर जाके पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। मैंने आपको न्यूमेरिकल फॉर्मेट में क्या क्या आ सकता है बता दिया है। थ्योरेटिकल फॉर्म में पढ़ने के लिए कैसे लिया है, इट इज़ अ मोर ऑफ एन कंसेप्चुअल बेस थिंग्स। ओके, तो आप क्या करेंगे, आपको कंसेप्ट क्लियर करना बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। तो आप क्या करें, बुक्स को रेफर करें, कंसेप्ट्स पढ़ें, प्रीवियस क्वेश्चंस देखें कैसे पूछ रहे हैं, उस वजह से अपनी थ्योरी थोड़ी ज़्यादा इंप्रूव करें। प्रैक्टिकल पोर्शन को अगर आप थोड़ा कम भी रखेंगे तो चल जाएगा, बट थ्योरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फाइनेंस में थ्योरी ज़्यादा रहेगी ही रहेगी, प्रैक्टिकल पोर्शन बहुत लीस्ट है, बहुत बहुत मतलब एक लेट्स से 65-35 रेशियो रहती है। प्रैक्टिकल 35% 40% पूछ सकते हैं, ज़्यादातर थ्योरी ही। तो आपको मेजरली थ्योरी वाले पोर्शन पे फोकस करना है, कंसेप्चुअल क्रिएटिव फोकस करना है, रेगुलेटरी बॉडी से क्या काम होता है उन चीज़ों पे फोकस करके चलना है। ठीक है, अगर हम देखना चाहें तो शो यू एज वेल। ठीक है, तो अगर हम अपने वीडियोस में भी देखें, जब शॉर्ट वीडियो आ रही है तो हमें किस टाइप की वीडियोस है मेजरली हमने क्यों इस टाइप की वीडियोस अपलोड करी हैं, बहुत मेजरली ऑफ इट इज वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज है। बहुत रेयर क्वेश्चन पूछा है ना, वो वैल्यूएशन के क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, बट मेजर अभी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, issues and trends related to various Indian financial institutions like SIDBI, Exim, NABARD, NHB। ठीक है, तो इनके रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। एक्जिम बैंक क्या होता है, एक्सचेंज मार्केट होती है ना जो हमारी, एक्जिम कहते हैं ना, एक्जिम बैंक। कैपिटल स्ट्रक्चर, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे होती है, फाइनेंशियल इंक्लूजन, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, चैलेंजेस, ट्रेंड्स, पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। ठीक है, क्या क्या चेंजेस आए हैं, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट नॉन टैक्स सोर्स ऑफ रेवेन्यू, टैक्स के अलावा भी तो सरकार को पैसा मिलता है, वो कहाँ से मिलता है, नॉन टैक्स सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू के बारे में, जीएसटी, 13 फाइनेंस कमीशन एंड जीएसटी फाइनेंस कमीशन। तो सब चीज़ें हैं। मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट क्या होती है, इंस्ट्रूमेंट्स, सिक्योरिटीज, शेयर्स क्या, बॉन्ड्स क्या, वेंचर कैपिटल, स्टॉक मार्केट क्या है, सीबी एंड अदर इंस्टीट्यूशन क्या है। तो ये सब चीज़ें पढ़ना पड़ेगा आपको ज़्यादा। ठीक है, तभी आपको क्लैरिटी होगी टूवर्ड्स फाइनेंस। ठीक है, हाँ, प्रैक्टिकल जरूरी है, बट थ्योरी पहले पता होना चाहिए, तभी प्रैक्टिकल का बेनिफिट है। अगर वो खाली प्रैक्टिकल करते हो थ्योरी करोगे तो कोई बेनिफिट नहीं आएगा। थ्योरेटिकल पढ़ो, प्रैक्टिकल इस चीज़ को देखो, उसके क्वेश्चंस, देन यू विल बी गुड टू गो फॉर द। ठीक है, तो टिल हम ऐसे शॉर्ट वीडियोस लेके आते रहेंगे। टिल देन गुड बाय, गुड डे, थैंक यू। करते रहें एंड